वालेकुम स्टूडेंट्स, कराची बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स हम स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर आज जो हमने डिस्कस करना है वो है पोटेंशियल एनर्जी। ये भी एनर्जी की क्या है, एक टाइप है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन इट इज़ मूव्ड अगेंस्ट अ फोर्स फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यानी एनर्जी जो होती है बॉडी के अंदर स्टोर होती है जब वो मूव करती है फोर्स फील्ड के अगेंस्ट। तो ऐसी एनर्जी को क्या कहते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ज़रा इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। लेट से हमारे पास ये एक फोर्स फील्ड है, ये एक एरिया है यानी कि फील्ड है। अब कोई भी बॉडी यहाँ से मूव करते हुए जाएगी कहाँ, इस फील्ड से अगेंस्ट, इस फील्ड के अगेंस्ट जाएगी। तो हम कहेंगे कि भाई इसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी बॉडी जो है यहाँ पर मौजूद है वो मूव कर रही है तो हम बोलेंगे इसके पास एनर्जी है, वो है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर वो बॉडी किसी हाइट पे चले जाएगी तो हम कहेंगे कि भाई अब इसके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पहले काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी ज़मीन पे अगर वो मूव कर रही है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जब वो कुछ हाइट पे चले जाएगी तो उसके पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। यानी वही एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किस में, पोटेंशियल में। फिर इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के जो सैम्बल है वो क्या है भाई, पीई, या उसे डेल्टा यू से हम डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और ये हाइट है। फिर आगे चलते हैं, जो इसके यूनिट डायमेंशन वगैरह की बात करें, जो सेम वर्क की है वही इसके यूनिट डायमेंशंस वगैरह होते हैं। अब आगे जो है एक रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क, यानी पोटेंशियल एनर्जी और वर्क के अंदर रिलेशनशिप। तो आप ये कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। सपोज अ बॉडी ऑफ मास m, हम सपोज करते हैं एक बॉडी है, उसका मास को हम डिनोट कर रहे हैं m से, मूविंग अप, और वो क्या कर रही है, ऊपर जा रही है अप, विद वेलोसिटी vi, इनिशियल वेलोसिटी के साथ, एंड कवर अ हाइट h, और वो क्या करती है भाई, एक हाइट कवर कर लेती है, उससे हम h से डिनोट करते हैं। एट दैट पॉइंट इट्स फाइनल वेलोसिटी इज vf, जब वो हाइट पे चले जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, vf है। अच्छा, तो इसको ज़रा देखते हैं। एक बॉडी है, यहाँ पे वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, सेम है वेलोसिटी, फिर वो जा रही है एक हाइट पे, वो एक हाइट कवर कर रही है, हाइट कवर कर रही है, तो इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अब देखा जाए तो बॉडी जब यहाँ से मूव कर रही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम है, यहाँ पे भी वही वेलोसिटी है, यहाँ पे भी वही वेलोसिटी है, यहाँ पे भी वही वेलोसिटी, वो ऊपर मूव करते जा रही, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो वी एफ की जगह और वी आई की जगह हम कह सकते हैं कि भाई वी आई बराबर है वी एफ के और ये बराबर है वी के। जब चेंज ही नहीं हो रही तो हम क्या कह देंगे, ये वी के बराबर है। फॉर्मूला देखते हैं इसका। एक वर्क का फॉर्मूला आपको बताया था, वो बराबर होता है किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर इसी तरीके से यहाँ पे हम प्लस कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी को। अब जो है वी एफ वी आई, ये दोनों बराबर किसके हैं, वी के बराबर हैं। तो अब ये फार्मूला जो था काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या फार्मूला होता है भाई, हाफ एम इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये फार्मूला। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई जब हम हाइट पे जा रहे हैं, हाइट पे जाके क्या होती है भाई, वो कन्वर्ट हो जाती काइनेटिक एनर्जी किस में, काइनेटिक एनर्जी तो कन्वर्ट हो जाती पोटेंशियल एनर्जी में। अगर बॉडी यहाँ पे है तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जब ये हाइट पे चले जाएगी तो इसके पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। तो ये फार्मूला हमने लगाया। इसी तरीके से देखते हैं, वी एफ जो है उसकी जगह हम वी लिख देंगे और वी आई की जगह भी वी लिख देंगे। तो ये जो है आपस में, ये माइनस का और ये प्लस का, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल होंगे तो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो को इस पूरे टर्म से आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो आपने इसी इक्वेशन के अंदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह ज़ीरो लिख दिया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही रही। पोटेंशियल एनर्जी का अभी फार्मूला देखा था हमने, mgh होता है, तो उसकी जगह पे ज़ीरो तो ख़त्म हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे आपने mgh लिख दिया, तो वर्क बराबर हो गया mgh के। आगे चलते हैं, तो इसका एक न्यूमेरिकल आता है, तो उसके न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करते हैं। तो वो कह रहा है भाई, रॉकेट
एक रॉकेट है, ठीक है। रॉकेट का जो है कितना है भाई मास, 200 ग्राम्स, 200 ग्राम मास है। इस लॉन्च फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से क्या कर रहा है भाई, लॉन्च हो रहा है इनिशियली एट रेस्ट, वो क्या है भाई, रेस्ट में है। एंड रीचेज अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है, वहाँ पे क्या है, ये रॉकेट पहुँच रहा है 30 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से ऊपर जो हाइट है कितनी है, 30 मीटर की ना। तो आपने देखा भाई मास कितना है, 200 ग्राम्स का है। आपने इसे 1000 से डिवाइड किया तो 1 किलोग्राम में हो जाएगा, और आंसर आपके पास है 0.2 kg। इनिशियली क्या है था, वो रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। हाइट कितनी कवर कर रहा है वो, 30 मीटर की कवर कर रहा है। इट हैज़ 425 जूल्स ऑफ वर्क इज डन, यानी कि 425 जूल्स का जो है वर्क डन है बॉडी की जो कर रही है। अब देखते हैं फाइंड इट्स वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी, वीएफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी को वीएफ से ज़ाहिर करेंगे। अब जो था फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या फार्मूला भाई, वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो ये रहा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है भाई हाफ m इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो आपने क्या किया, सिंपल यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह पे उसका फार्मूला लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है mgh होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे यहाँ पे आपने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिख दिया। अब आपने वैल्यूज पुट की, वर्क की जो वैल्यू थी वो कितनी है भाई, 425 है हाफ, m जो है 0.2 है, इसी तरीके से vf जो है वो तो फाइंड करना है, vi जो है वो क्या है, वो 0 है, तो आपने ऐसे ही लिख दिया। अब ये जो है m की 0.2 वैल्यू है, g की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8, h कितना था, 30 था, तो ये तो कैंसिल हो गए, 0 वाली वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 58.8, आंसर आ गया आपके पास ये। फिर इसी तरीके से 0.2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो आ जाएगा आपके पास 0.1 वी एफ स्क्वायर प्लस 58.8। अब आपने ये जो वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या उस साइड पे लेके चले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, माइनस करेंगे तो 366.2 और इसी तरीके से 0.1 वी एफ स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा। 0.1 मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3662। लेकिन आपको क्या है, वी एफ स्क्वायर नहीं मालूम करना, वी एफ मालूम करना, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो स्क्वायर को हटाने के लिए आप स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। अब ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, वी एफ तो आ गया बाहर। इसका जब रूट लिया आपने, रूट से बाहर इसको निकाला कैलकुलेटर की मदद से 60.5, तो आपने इसे इस तरीके से लिखा वी एफ इक्वल 60.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके फाइनल आंसर आ गया, फाइनल वेलोसिटी आपने इस तरीके से फाइंड कर ली। एक और न्यूमेरिकल इसका डिस्कस करते हैं। ये न्यूमेरिकल जो है पास पेपर में 2016, 2010, 2011 और 2014 के अंदर आया हुआ है। तो अ वाटर पंप इज रिक्वायर्ड दैट विल रेज टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर्स, यानी जो है हाइट कितनी है इसकी, 2.5 मीटर एट अ रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट। अब हाइट आपने लिख लिया भाई, 2.5 आ गई, मास कितना है 500 है, उसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, 0.5 केजी हो जाएगा। अब पर मिनट का मतलब है कि टाइम जो है 1 मिनट है, तो याद अच्छे से रखिएगा, ये 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये सेकंड्स में आ जाएगा, तो ये टाइम आ गया आपके पास 60 सेकंड्स। अब वो पूछ रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ पंप फॉर दिस पर्पस, यानी आपको हॉर्स पावर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने मालूम करना है पावर को हॉर्स पावर में। तो डेफिनेशन आप यूज़ करेंगे पावर की, से लिखा। फिर इसी तरीके से जो है वर्क डन बराबर होता है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, तो w की जगह पे आप लिख देंगे mgh लिख दिया आपने। फिर उसके बाद वैल्यूज़ को आपने पुट करना है, तो वैल्यूज़ को पुट किया 0.5, मास हो गया भाई, ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 9.8 कांस्टेंट है, h कितना है 2.5, टाइम जो था वो 60 सेकंड्स का था। इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.204, ये वॉट में आ गया। लेकिन आपने इसे क्या करना है, हॉर्स पावर में
आंसर को लेके आना है। तो आप क्या करेंगे, 746 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वॉट से हॉर्स पावर में आ जाएगा। 2.73 एक्सपोनेंट -4 हॉर्स पावर। तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।